एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन पहले उससे नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। शिवराज कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को मिली मंजूरी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा बिल। शिवराज सरकार में लव जिहाद पर दोषी को 10 साल की होगी जेल। मददगारों को भी मिलेगी सजा। पीड़िता और बच्चे को भरण पोषण का मिलेगा हक। प्रदेश के किसानों को लेकर सीएम शिवराज के दो टूक। कहा, हमारे किसानों को किसान कानून को लेकर कोई भ्रम नहीं। पीएम मोदी के साथ हैं प्रदेश के किसान। प्रदेश में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। भारी मात्रा में वन्य जीवों के अंगों को किया गया जब्त। तस्करों से पूछताछ जारी। किसान कानून को लेकर बोले निश्चलानंद सरस्वती। कहा, केंद्र सरकार को किसान कानून लाने से पहले कृषि के विशेषज्ञों से करना चाहिए था संपर्क। लव जिहाद को लेकर सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब 28 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। शनिवार को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट को हरी झंडी मिली और कानून को और सख्त बनाने संबंधी फैसला लिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तेजी से यह कानून बनाया है, उसी की राह पर शिवराज सरकार भी आगे बढ़ रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। कृषि कानून पर देश के किसान बॉर्डर पर डटे हैं। इस आंदोलन को तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये आंदोलन जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार को किसानों को मनाना एक चुनौती बनता जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को लेकर एक बयान जारी किया। सीएम ने स्पष्ट रूप में कहा कि कृषि कानूनों को लेकर मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं, किसान पीएम मोदी के साथ हैं। तो कल मध्य प्रदेश में अद्भुत कार्यक्रम हुआ। लगभग 1 करोड़ 3 लाख मध्य प्रदेश वासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। वर्चुअली 22,810 पंचायतों में, 313 ब्लॉक्स में और कई मंडियों में जो कार्यक्रम हुए, उनमें सीधे प्रधानमंत्री जी को लगभग 48,68,000 लोगों ने सुना। और उसके अतिरिक्त वेब लिंक के माध्यम से 22 लाख जुड़े। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगभग 33 लाख जुड़े, 33 लाख लोग जुड़े। और जहां तक किसान कानूनों का सवाल है, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। प्रदेश में वन्य जीवों की तस्करी करने वालों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार जारी है। खबर ग्वालियर से है, जहां दिल्ली से आई एसटीएफ और ग्वालियर वन विभाग की संयुक्त टीम ने मुरार में पंसारी के यहां छापेमारी की। पुलिस ने पंसारी के घर से भालू के नाखून, टाइगर के दांत, पैंथर का पंजा, हिमालयन हिरन के सींग और अलग अलग वन्य जीवों के अंग जब्त किए, जिनकी पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल इस मामले में भूरा पंसारी समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपने 1 दिवसीय दौरे को लेकर उज्जैन पहुंचे।
जहां किसान आंदोलन समर्थन में शंकराचार्य एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसान कानून लाने से पहले कृषि के विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए था। साथ ही राम मंदिर निर्माण पर चंदा लेने पर सवाल उठाए। पहले तो शासन तंत्र का यह दायित्व था, कृषि को लेकर जो भी निर्णय लिया केंद्रीय शासन तंत्र ने, जो राष्ट्र के हितैषी हैं और विशेषज्ञ हैं कृषि विभाग के, उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए था। होता क्या है, 2-4 राजनेता मिल करके निर्णय ले लेते हैं, बाद में वो व्यक्तित्व का प्रश्न बना लेते हैं। रतलाम पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं का भंडाफोड़ किया है। पुलिस लगातार अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। मामला अलोट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम आबूपुरा का है, जहां पुलिस ने दबिश देकर पवन सिंह डांगी के घर से 21 पेटी अवैध शराब जब्त की। फिलहाल मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सर, आज जो शराब पकड़ी रात में, वो कितनी पेटी पकड़ी और कहाँ से पकड़ी? हाँ, मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए ताल पुलिस टीम ने गांव आबूपुरा में पवन पिता निर्भय सिंह डांगी के घर के बाड़े से 21 पेटी शराब जब्त की है। कीमती 1,06,750। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर नेशनल हाईवे के मेन सड़क पर सफर करना कितना चुनौती भरा है। दरअसल यहां अधिकारियों से बार बार डामरीकरण करने की मांग की गई, मगर अधिकारियों की लापरवाही के चलते गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया, जो आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की वजह बनती हैं। कहने को तो छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। और गड्ढे में गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है कि गड्ढे पूरे के कुछ करें, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रक वाले भी आंग पे चढ़ रहे हैं। गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है शासन संस्थान। प्रदेश में नशा मुक्त अभियान एवं मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर सरकार पहले की तरह अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है और सरकार के इस अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिसे लेकर दतिया पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 8 आरोपियों को नकली शराब सामग्री के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जो 1540 लीटर कुल ओपी है, जिससे इन्होंने 13 पेटी शराब बनाई है, मौके पर ही जब्त की गई है, जिसकी कीमत 20 लाख के आसपास है। और अपराध पंजीबद्ध करके मौके से हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर निगम स्वच्छता अभियान में बेहतर अंक पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन स्वच्छता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करना नगर निगम के लिए चुनौती बना है। दरअसल जबलपुर के करीब आधे निजी सफाई कर्मी इन दिनों सैलरी न मिलने के चलते नाराज हैं। जिले को लेकर के जबलपुर में शुक्रवार निजी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की। कर्मचारियों का मानना है कि कंपनियों का निजीकरण है सैलरी न मिलने का बड़ा कारण। आप लोग झाड़ू वगैरह खुद खरीद के लेके आते हैं? 150 की झाड़ू खरीद के लेके आते हैं। जब भी आते बोलते भाई झाड़ू लगे तुमको काम में लेंगे, फिर हम 2 दिन काम में नहीं आए। फिर हम क्योंकि झाड़ू ठेकेदार नहीं देता क्या? नहीं, पहले मिलती थी, अब बंद करा दिया ठेकेदार झाड़ू। क्यों? क्या पता। पेमेंट कब से नहीं है आप लोग की? बताई थी ना भाई, 2 महीने हो गए ना। दमोह के ख्वाजा खेड़ी धाम में महंत के साथ मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने के प्रयास का एक मामला सामने आया। दरअसल 2 पक्षों के बीच दुकान के किराए के ना देने को लेकर के विवाद इतना बढ़ा कि मंडी अध्यक्ष के बेटे मुकेश पटेल, उदय पटेल ने उनके साथ जहां मारपीट की और फिर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ख्वाजा खेड़ी में महंत जयराम दास जी त्यागी ने आकर अभी थाने पर आकर बताया है कि उनका मंदिर की दुकानों को लेकर और उनके किराए को लेकर एक मिट्ठू पटेल से विवाद हुआ है, जिससे किराया मांगा गया था। किराया ना देने की बात को लेकर उसने विवाद किया। मिट्ठू पटेल और उसके बेटे ने महंत जी के साथ मारपीट भी की है और इसके साथ साथ उदय पटेल और मुकेश पटेल का भी नाम बता रहे हैं कि चारों ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है और इनके ऊपर पेट्रोल डाला गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें कायमी हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। जांच जारी है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी विधिवत, वो आवश्यक रूप से की जाएगी। और इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।